राजनीति के शिक्षक से बच्चे ने सवाल पूछा। सर जी, भारत में भ्रष्टाचार क्यों है? सवाल सुनते ही शिक्षक चौंक गए और बोले, चिंटू, पहले तुम बताओ। चिंटू बोला, मुझे नहीं पता सर, पर मैंने सुना है यहाँ के लोग ही भ्रष्ट हैं। शिक्षक ने समझाया, अगर ऐसा होता तो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में भी उतना ही भ्रष्टाचार होता, पर वहाँ काम नियम से होता है। निजी कंपनी में मालिक भ्रष्टाचार करने वाले को तुरंत निकाल देता है, इसलिए वहाँ डर है। सरकारी क्षेत्र में अधिकारियों को उनके असली मालिक यानी जनता निकाल नहीं सकती, इसलिए वे निडर होकर भ्रष्टाचार करते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक यही है कि यहाँ मालिक अपने नौकर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। चिंटू ने पूछा, सर जी, बड़े अफसर और मंत्री तो छोटों को निकाल ही सकते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिक्षक बोले, चिंटू, थानेदार नौकर है, एसपी भी नौकर है और मंत्री भी जनता के प्रतिनिधि यानी नौकर ही है। असली मालिक जनता है, पर क्या जनता के पास इन नौकरों को पद से हटाने की कोई प्रक्रिया है? नहीं। इसलिए ये सभी नौकर आपस में मिल जाते हैं और लूट का तंत्र चलाते हैं। जब मालिक के पास अधिकार नहीं होता तो नौकर लुटेरा बन जाता है। जहाँ चुनने का अधिकार है वहाँ हटाने का अधिकार भी अनिवार्य होना चाहिए। चिंटू ने उलझन में पूछा, सर जी, करोड़ों लोग कैसे किसी को नौकरी से निकालेंगे? कोई कहेगा हटाओ, कोई कहेगा रहने दो। शिक्षक ने उदाहरण दिया, जैसे करोड़ों मतदाता वोट देकर किसी को चुनते हैं, वैसे ही बहुमत से यह भी तय हो सकता है कि किसे पद से हटाना है। यदि हम चुनना जानते हैं तो हम गलत चुने गए व्यक्ति को वापस बुलाना भी जानते हैं। लोग बदलाव से नहीं बल्कि जवाबदेही की कमी से डरते हैं। चिंटू ने डरते हुए पूछा, सर जी, अगर लोग रोज ही अपने नेताओं को बदलने लगे तो क्या देश में अस्थिरता नहीं आ जाएगी? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए पूछा, चिंटू, तुम अपनी ड्रेस कब बदलते हो? चिंटू बोला, जब वह गंदी हो जाती है। शिक्षक ने कहा, तुम उसे हर घंटे क्यों नहीं बदलते? क्योंकि तुम्हारे पास बदलने का अधिकार है, पर तुम उसे तभी बदलते हो जब जरूरी हो। वैसे ही जनता भी मूर्ख नहीं है कि रोज वोट डालेगी। वह तभी बदलेगी जब प्रतिनिधि भ्रष्ट होगा। अधिकार का होना ही उसे इस्तेमाल करने की जरूरत को कम कर देता है। सर जी ने आगे समझाया, चिंटू, तुम्हारे पास अपना स्कूल बदलने का अधिकार है, पर क्या तुम रोज स्कूल बदलते हो? चिंटू ने सिर हिलाया, नहीं सर जी। शिक्षक बोले, यही बात है। अधिकार होने का मतलब यह नहीं कि उसका बेवजह इस्तेमाल होगा, लेकिन उस अधिकार के होने मात्र से स्कूल के कर्मचारी और शिक्षक तुम्हारे प्रति जवाबदेह रहेंगे। उन्हें पता होगा कि अगर उन्होंने गलत किया तो तुम जा सकते हो। यही डर व्यवस्था को साफ रखता है। अधिकार का न होना ही भ्रष्टाचार का निमंत्रण है। व्यवस्था सुधारने के लिए नए नौकर नहीं बल्कि मालिक की शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षक ने पूछा, चिंटू, बताओ, लोकपाल के आने के बाद भी भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिटा? चिंटू ने अब समझदारी से पूछा, सर जी, पहले यह बताइए कि लोकपाल को नौकरी से निकालने का अधिकार किसके पास है? शिक्षक बोले, एक कमेटी के पास, जिसमें नेता और न्यायाधीश होते हैं। चिंटू तुरंत बोला, तो इसका मतलब लोकपाल भी एक नौकर ही है। वह उन्हीं लोगों के साथ मिल जाएगा जो उसे नियुक्त करते हैं। इससे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, क्योंकि अब घूस की रेत बढ़ जाएगी ताकि लोकपाल को भी हिस्सा दिया जा सके। शिक्षक बोले, जब तक लगाम जनता के हाथ में नहीं होगी, सत्ता का घोड़ा मनमानी ही करेगा। फिर चिंटू ने उत्साहित होकर पूछा, सर जी, तो फिर असली सुधार क्या है? शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, राइट टू रिकॉल, और उन्होंने कहा, इसका मतलब है वापसी का अधिकार। जब जनता को यह कानूनी हक मिल जाए कि वह एक निश्चित प्रक्रिया से अपने चुने हुए प्रतिनिधि या अधिकारी को बहुमत के आधार पर पद से हटा सके, तो भ्रष्टाचार एक रात में आधा हो जाएगा। जब कुर्सी जाने का सीधा खतरा सामने दिखेगा तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भी ईमानदारी का चोला पहन लेंगे। सर जी ने आगे बताया, चिंटू, अभी की व्यवस्था में सब एक दूसरे को बचाते हैं। यदि एक पुलिस वाला रिश्वत लेता है तो उसका हिस्सा ऊपर तक जाता है,
यदि कोई ईमानदार व्यक्ति शिकायत करे तो जांच वही करते हैं जो खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यह एक बंद घेरा है। चिंटू ने कहा, सर जी, इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसी जेल में हैं जहां की चाबी भी कैदियों यानी भ्रष्ट तंत्र के पास ही है। शिक्षक ने गर्व से कहा, बिल्कुल सही पकड़े हो चिंटू, इसलिए चाबी जनता के पास होनी चाहिए। चिंटू ने पूछा, सर जी, आम जनता को यह बात समझ क्यों नहीं आती? शिक्षक ने दुखी मन से कहा, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें केवल नौकर बनना सिखाती है, मालिक की तरह सोचना नहीं। लोगों को लगता है कि वोट देना ही उनकी अंतिम शक्ति है, जबकि वह तो केवल शुरुआत है। जिस दिन एक आम नागरिक यह समझ जाएगा कि वह केवल वोटर नहीं बल्कि नियोक्ता है, उस दिन वह अपने अधिकार की मांग करेगा। शिक्षित होने का मतलब केवल डिग्री लेना नहीं बल्कि अधिकारों को समझना भी है। अंधेरे में ही चोरी होती है, पारदर्शिता की रोशनी भ्रष्टाचार का अंत है। सर जी ने आगे बताया, भ्रष्टाचार का दूसरा कारण है गोपनीयता। सरकारी काम कैसे हो रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, यह जनता को पता ही नहीं चलता। चिंटू ने पूछा, सर जी, इसे कैसे बदलें? शिक्षक बोले, राइट टू रिकॉल के साथ साथ हर सरकारी फाइल और लेन देन को जनता के सामने सार्वजनिक करना होगा। जब मालिक को पता होगा कि उसकी तिजोरी से कितना पैसा निकला और कहाँ खर्च हुआ, तभी वह सवाल पूछ पाएगा। पारदर्शिता ही ईमानदारी की जननी है। डर चरित्र को नियंत्रित करता है, विशेषकर सार्वजनिक जीवन में। चिंटू ने कहा, सर जी, पर क्या डर से काम कराना सही है? शिक्षक बोले, चिंटू, कानून का डर ही सभ्य समाज की नींव है। हम लाल बत्ती पर इसलिए रुकते हैं क्योंकि चालान का डर है। यदि सजा का डर न हो तो सड़क पर अराजकता फैल जाएगी। ठीक वैसे ही जब तक नेता और अधिकारी को यह डर नहीं होगा कि मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर उसे पद से हटा सकते हैं, तब तक वह जनता की सेवा नहीं बल्कि शोषण करेगा। डर का यह संतुलन लोकतंत्र के लिए जरूरी है। शिक्षक ने आगे बताया, वर्तमान कानून इतने जटिल हैं कि एक आम आदमी उन्हें समझ ही नहीं पाता। भ्रष्टाचार विरोधी कानून को इतना उलझा दिया गया है कि लोग न्याय की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। चिंटू ने पूछा, तो क्या प्रक्रिया सरल हो सकती है? शिक्षक बोले, हाँ बिल्कुल। बदलाव की शुरुआत एक विचार से होती है, पर सिद्धि एकता से मिलती है। शिक्षक ने कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, चिंटू, यह केवल तुम्हारी और मेरी लड़ाई नहीं है। जब तक समाज का एक बड़ा हिस्सा यह मांग नहीं करेगा कि उसे अपने प्रतिनिधियों को हटाने का हक चाहिए, तब तक कोई भी पार्टी यह अधिकार हमें नहीं देगी। नेता कभी भी अपनी लगाम अपने मालिक के हाथ में नहीं देना चाहेंगे। यह अधिकार मांग कर नहीं बल्कि जागरूकता फैलाकर हासिल करना होगा। इतिहास गवाह है कि जनता ने जब जब चाहा है सिंहासन डोले हैं। चिंटू ने पूछा, सर जी, क्या यह मांग करना गैर कानूनी है? शिक्षक हंसे और बोले, बिल्कुल नहीं। संविधान हमें अपनी बात रखने का हक देता है। हम शांतिपूर्ण तरीके से यह कह सकते हैं कि हमें राइट टू रिकॉल चाहिए। यह लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाएगा, जहां जनता केवल 5 साल में एक बार नहीं बल्कि हर दिन जागरूक रहती है। आज के जागरूक बच्चे ही कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। सर जी ने चिंटू की पीठ थपथपाई और कहा, चिंटू, तुम जैसे बच्चों का यह सवाल पूछना ही बदलाव की पहली किरण है। जब तुम बड़े होगे और वोट दोगे तो केवल पार्टी का चेहरा मत देखना, यह पूछना कि क्या वह प्रतिनिधि तुम्हें उसे हटाने का अधिकार देने के पक्ष में है। शिक्षा का असली उद्देश्य तुम्हें तर्क करना सिखाना है, न कि केवल आदेश मानना। भ्रष्टाचार कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक दोषपूर्ण व्यवस्था का परिणाम है। कक्षा का माहौल अब बदल चुका था। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। शिक्षक ने कहा, याद रखो, भारत गरीब नहीं है, इसे लूटा जा रहा है और यह लूट तभी रुकेगी जब लुटेरों को पकड़ने और हटाने की शक्ति घर घर में होगी। राइट टू रिकॉल कोई सपना नहीं बल्कि एक प्रशासनिक सुधार है जो कई देशों में अलग अलग रूपों में मौजूद है।
भारत को भी इसकी सख्त जरूरत है। सच्ची आज़ादी वही है जहां जनता का शासन पर नियंत्रण हो। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, सर जी, आज मुझे समझ आ गया, भ्रष्टाचार का इलाज लोकपाल या नए कानून नहीं, बल्कि जनता का सशक्तिकरण है। शिक्षक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ चिंटू, जिस दिन जनता के पास अपने नौकरों को बर्खास्त करने का अधिकार होगा, उस दिन से भ्रष्टाचार शब्द केवल इतिहास की किताबों में रह जाएगा। मालिक को अपनी ताकत पहचाननी होगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी व्यवस्था के स्वयं कंट्रोलर न बन जाओ। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी। चिंटू ने अपना बस्ता उठाया, पर आज उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने सर जी के पैर छुए और कहा, सर जी, मैं यह बात सबको बताऊंगा। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंटू, सत्य को फैलाना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। चिंटू घर की ओर चल दिया, यह सोचते हुए कि एक दिन वह इस देश के मालिक को उसकी खोई हुई शक्ति वापस दिलाने में मदद करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या शिक्षक ने भ्रष्टाचार के जो कारण और निवारण बताए हैं, क्या वह सही है? और क्या राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।